अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू की है जो CUET एग्ज़ामिनेशन है, आने वाला है। तो उस रिगार्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था उसमें हमने हर चैप्टर के, हर यूनिट के इंशाल्लाह यहाँ पे जो है ये तय किया है कि हम 50 ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें से जो ऑप्शंस हैं उनके साथ, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में आपको वो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाए। तो साथ में आपको यहाँ पे बेटा ये समझना है कि अगर आपको फ्यूचर में और भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने यूनिट नंबर 2 का यहाँ तक किया था हमने, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अ तो 11 तक हमने कंप्लीट किया है, ऑलरेडी इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो आज हम बेटा करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 की। तो चलिए करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या बोल रहा है? 12 को एक बार पढ़ने से पहले थोड़ा इसको ज़ूम करेंगे, फिर उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द मेन ब्रांच ऑफ द रिऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से द मेन बेसिस ऑफ द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज इन 1956 वाज। तो जो रिऑर्गेनाइजेशन सिटीज हुए ना, दैट मीन्स सिटीज को फिर से बनाया गया एज वी ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, वहाँ पे कुछ सिटीज थे जिनको बोलते थे ब्रिटिश इंडियन सिटीज और आधे थे जिनको बोलते थे प्रिंस स्टेट्स। तो फिर आज़ादी के बाद क्या होता है? आज़ादी के बाद कुछ और स्टेट्स को बनाना पड़ा। ऑलमोस्ट पहले 17 ही स्टेट्स थे, धीरे-धीरे उनको फिर बनाना पड़ा, तो आज के डेट में आप 28 देख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें यही देखना बेटा कि जो मेन बेस था रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो 1956 में हुआ था वो क्या था? पहले इसकी करेक्ट आंसर की बात करेंगे फिर बाकी उनकी, ठीक है ना? इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बेटा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वाज़ द मेन बेस। तो इसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12 और इसका जो आंसर सही है वो है बी पार्ट व्हिच इज़ लैंग्वेज, ठीक है ना? लैंग्वेज इसका बेटा सही आंसर है। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे। जो इंडिपेंडेंस हुआ और वी कैन से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड मेनी प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स एज़ आई ऑलरेडी ये टोल्ड यू। उनके पास डिफरेंट रिलिजन्स थे, उनके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस थे एंड कल्चर्स थे, ठीक है ना? सो लोगों ने क्या किया, पीपल स्टार्ट डिमांडेड स्टेट्स वेयर द मेजॉरिटी स्पोक द सेम लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि हमें उस बेस पे स्टेट्स चाहिए जहाँ पे मेजॉरिटी स्पोक द सेम लैंग्वेज। आ रहा है समझ? मेजॉरिटी बेस पे उन्होंने बोला, लेकिन जहाँ पे वो सेम लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो इस बेस पे लोगों ने यहाँ पे डिमांड की। तो इस सिलसिले में क्या हुआ, इस सिलसिले में एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसको लिखेंगे स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, सॉरी 56 यहाँ पे, हाँ 56। तो ये मेन बना। तो जो उस टाइम पे लैंग्वेजेस बने ना, वी कैन से सर लिंग्विस्टिक बेस पे वहाँ पे स्टेट्स बने, लिंग्विस्टिक बेस पे वहाँ पे स्टेट्स बनी, ठीक है ना? रिलीजन था ही नहीं, क्योंकि रिलीजन को जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इसमें सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आया, बाकी तो ये नहीं था। इकोनॉमी की बात करेंगे, इसमें इकोनॉमी भी सही नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स वर कंसिडर्ड लेटर, ठीक है ना? इसको लेटर कंसिडर किया गया, लेकिन पहले तो नहीं, ये मेन बेस तो नहीं हो सकता। तो ज्योग्राफी अकेले में नहीं था, तो मेन बेस जो था स्टेट्स बनाने का वो पहले लैंग्वेज ही था, ठीक है ना? चलो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जो पहली स्टेट लिंग्विस्टिक बेस के अकॉर्डिंग बनाई गई वो कौन सी थी?
आंसर इसमें आप पहले आंसर को क्लिक करेंगे, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तो इसकी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश को जब क्रिएट किया गया, पहले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, आंसर इसका भी बी है, बी में एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। लिखेंगे पहले, सर आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड फॉर द तेलुगु स्पीकिंग। एपी जो है ना, यहाँ पे क्या लोग जो लैंग्वेज बोल रहे थे, तेलुगु, याद रख लेना, तेलुगु, ठीक है। तो ये आंध्र किसके लिए बनाया गया बेटा, तेलुगु स्पीकिंग के लिए, तेलुगु लोगों के लिए, जो कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वहां पे चलाई, आपने देखा होगा। वहां पे एक बंदे की डेथ भी होती है जब उसने जो जो भूख हड़ताल भी किया था, सिरिरुलम कुछ ऐसा नाम है, नाम दिमाग से निकल गया, तो उसने वहां पे किया है, बहुत दिन तक वो फास्ट पे रहा, फिर बाद में उसने जो है भूख हड़ताल पे ही उसकी मौत हो गई। तो फाइनली आंध्र प्रदेश जो बना है ना, ये 1953 में बना, पहली ऐसी लैंग्वेज जो पहली ऐसी स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे बनी। इसमें जो ऑप्शन है तमिलनाडु, ये इसमें गलत ऑप्शन है। तमिलनाडु क्यों गलत ऑप्शन है, तमिलनाडु पहले ही एग्जिस्ट स्टेट कर रही थी, उस टाइम उसका तमिलनाडु तो नाम नहीं था, उस टाइम उसका मद्रास के नाम से इसको जाना जाता था, तमिलनाडु को पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था। बात रही केरला, केरला बना है 56 में, ठीक है ना, 1956 में केरला बना है, तो ये 53 में ही, तो पहले तो यही बना। बात रही कर्नाटक की, कर्नाटक भी जो है कब बना, 56 में, 1956 में, लेकिन पहले इसका कर्नाटक का नाम नहीं था, पहले इसको मैसूर के नाम से जानते थे, मैसूर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैसूर के नाम से जानते थे इसको, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या बोल रहा है, द डिमांड फॉर द आंध्र स्टेट वाज लेड बाय, यहाँ पे उसका नाम आएगा जिसकी बेचारे की डेथ भी हुई थी, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश जो स्टेट 1953 में बनी है, किसने इसकी डिमांड रखी थी, पोती सीरा मुल्लू, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है, इस बेचारे की फिर डेथ भी हुई थी। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या था क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो आंसर है ए है, ठीक है ना, ए आंसर है। तो इसकी अब बात करेंगे, पोतीसुरु मुल्लू जो है ये करेक्ट है। इसने क्या किया है, जैसे मैंने बोला है, ये बेचारा जो है हंगर स्ट्राइक पे रहा है, बहुत टाइम पीरियड तक हंगर स्ट्राइक पे रहा है, हंगर स्ट्राइक की है इसने, और फिर इसकी डेथ भी होती है, हंगर स्ट्राइक में ही इसकी डेथ होती है, हंगर स्ट्राइक में इसकी डेथ होती है। तो इसके बाद आंध्रा का जो है क्रिएशन होता है, तो इस आंध्र प्रदेश को तो फिर बाद में एक और क्रिएशन हो गया, आंध्र प्रदेश में एक और जो है स्टेट निकली है, वो है तेलंगाना, ये याद रखना, तेलंगाना, तेलंगाना ये तो रिसेंट डेवलपमेंट है इसकी, लेकिन फिर पहले आप ये, अच्छा इसके बाद जो है एक ऑप्शन है सी एन अनादुराई, सी एन अनादुराई, तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट जो लीडर था जिसने द्राविडियन मूवमेंट चलाई है तमिलनाडु में, क्या चलाई है, द्राविडियन मूवमेंट, ठीक है ना, एक मिनट दीजिएगा, द्राविडियन मूवमेंट इसने तमिलनाडु में चलाई है, ठीक है बेटा, ठीक है, द्राविडियन मूवमेंट इसने चलाई है तमिलनाडु में, टीएन में, ठीक है, टीएन बोले तो तमिलनाडु। बात रही है ईवी रामास्वामी, ये ईवी रामास्वामी था ना, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये भी तमिलनाडु के ही, ये सोशल रिफॉर्मर थे, इसको शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, सोशल रिफॉर्मर थे ये तमिलनाडु के, ठीक है ना। एक और है कौन सा है, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक जो है ना, ये एक लीडर थे, उड़ीसा के मामूली से लीडर थे, तो उड़ीसा के लीडर थे, तो राइट आंसर उसका वही है, ठीक है। तो चलिए मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा, पोती सिरुमुल्ला डाइड आफ्टर, ये जो पोती सिरुमुल्ला इसने ये कब मरा, ठीक है ना। तो इसका जो है अभी मैंने बोला, इसको ज्यादा जो है डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हंगर स्ट्राइक के बाद ये मरा है, बाकी इसमें सारे इनकरेक्ट है। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो पोती सिरुमुल्ला है ना, इसने हंगर स्ट्राइक रखा है 56 डेज तक, कितने, 56 डेज तक इसने भूख हड़ताल कंटिन्यू अपनी रखी, 56 डेज तक
इसने जो है भूख हड़ताल रखी है और फिर फाइनली इसको 1952 में इसकी डेथ होती है। तो फिर आंध्र प्रदेश का ये हुआ, फिर गवर्नमेंट को इसने फोर्स किया कि वो एक एक्ट लाए, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो चलिए इसको एक बार अब करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। 16 क्या बोल रहा है? 16 बोल रहा है क्या बोल रहा है? द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथनड। ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनी ना, इसे क्या स्ट्रॉन्ग हुआ? तो 16 में आप याद रखोगे सर, इसे नेशनल यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई। क्यों? अगर ये इसके बेस पे स्टेट्स नहीं बनाते ना, तो हिंदुस्तान के हिस्से होने के चांसेस थे। हर एक लैंग्वेज जो मेजर लैंग्वेज थे, हर एक मेजर लैंग्वेज के बोलने वाला डिमांड करता कि हमें अलग से स्टेट चाहिए। सो इनिशियली जो लीडर्स थे ना, दे फियर दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड डिवाइड इंडिया, बट इंस्टेड इट स्ट्रेंथन यूनिटी बिकॉज पीपल फेल्ट रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे जब इससे क्या हुआ, इससे तो यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगा कि यहाँ पे हमें रेस्पेक्ट मिला, हमारी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट किया गया। तो रीजनलिज्म ओनली, ये तो नहीं है इसका आंसर। तो नेशनल यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी इसमें कोई आंसर सही नहीं है। तो चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17 की। जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, विजन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, उसका जो विजन था ना जवाहरलाल नेहरू का, वो किसके बेस पे था? ठीक है। तो चलिए इसकी भी बात करेंगे अभी, एक मिनट। तो इसके बाद जो इसका जो नेहरूज विजन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, नेहरू जी का जो विजन था ना हिंदुस्तान का, वो किसके बेस पे था? तो नेहरू जी का जो विजन था वो था डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म। याद रखोगे बेटा, इस चीज को याद रखोगे। आंसर इज डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म। तो फिर से देखेंगे, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म, ये वाला आंसर इसका सही है, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म। पहले इसकी बात करेंगे इधर, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म की। सो डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म में नेहरू बिलीव्ड इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक सेक्युलर मॉडर्न एंड इंक्लूसिव। नेहरू जी ने क्या बोला कि ये जो इंडिया होना चाहिए ना, एक तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसका जो आंसर है वो है आपका बी पार्ट। नेहरू जी ने बोला हिंदुस्तान क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। दूसरा होना चाहिए सेक्युलर, इसकी बात करेंगे सेक्युलर, और होना चाहे मॉडर्न। ये नेहरू जी ने बात की। डेमोक्रेटिक मीन्स सर जहां पे रूलर्स जितने भी होंगे ना, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगी। शॉर्ट में पहले पहले मैं मेन पॉइंट बोलता हूँ। सेक्युलर मीन्स जहां पे रिलीजियस इक्वालिटी होगी, या वी कैन से कि वहां पे इक्वालिटी जो है, या रिलीजियस राइट्स होने चाहिए। ठीक है ना, फिलहाल ये आप लिख लीजिएगा, इसका एक बड़ा कंसेप्ट है। फिलहाल ये रिलीजियस राइट्स होने चाहिए। ठीक है। मॉडर्न मीन्स के ये पेस अप होना चाहे मॉडर्निटी के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब बाकी क्यों नहीं है? रिलीजियस नेशनलिज्म तो ये नहीं था, ये इसको अपोज कर रहा था। नेहरू ऑलवेज अपोज दिस कंसेप्ट, वो इस चीज को अपोज कर रहा था, रिलीजियस इसको वो अपोज ही कर रहा था। तो बात करेंगे दूसरे, मिलिट्री नेशनलिज्म जो था ना, उसने मिलिट्री रूल तो कभी बोला ही नहीं। कल्चरल नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये इसका मेन आइडिया नहीं था। इंपॉर्टेंट ये मान रहा था इसको, बट मेन आइडिया ये इसका नहीं था। चले अब करेंगे बात हम क्वेश्चन नंबर 19 की। किसकी? विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड अ सेपरेट सिक्स स्टेट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिन्होंने बोला कि सेपरेट सिक्स स्टेट चाहिए पंजाब में? ठीक है ना, पंजाब सभा में। तो इसका जो आंसर है वो सीधे है अकाली दल। क्या है बेटा? अकाली दल इज द ऑर्गेनाइजेशन हु वांटेड टू मेक अ सेपरेट पंजाब स्टेट। तो यहाँ पे बात करेंगे अब अकाली दल की। ठीक है ना, ये जो अकाली दल है ना, पहले क्वेश्चन नंबर है 18, और इसका जो आंसर है बेटा वो है ए, अकाली दल। ठीक है ना, अकाली अकाली दल। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अकाली दल डिमांडेड अ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट विद द सिख आइडेंटिटी। इन्होंने बोला कि जितने भी ये पंजाबी स्पीकिंग स्टेट अलग होनी चाहिए। मीन्स की लैंग्वेज के बेस पे इसने बोला कि पंजाबी स्टेट होना चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होने चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होनी चाहिए। ये अकाली
दल ने डिमांड की थी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, उन्होंने बोला सर इससे सिख आइडेंटिटी जो है अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिख आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी बहाल हो जाएगी, सिखों की आइडेंटिटी हमेशा अच्छी रहेगी इससे, ठीक है। तो बाकी तो इसमें आंसर नहीं आएगा। अब मूव करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इन 1966 रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ, जो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ ना 1966, इससे क्या क्रिएट हुआ? हरियाणा, हिमाचल, जो है हिमाचल प्रदेश, या दोनों, या राजस्थान। तो 19th का क्वेश्चन जो आंसर है, 19th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इसका दोनों, ए एंड बी, ए एंड ए और बी, ठीक है ना। ए और बी, ए और बी क्या है? हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। सो पंजाब को डिवाइड किया गया, याद रख लेना सर, 1966 में पंजाब को डिवाइड किया गया। 66 में पंजाब को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पंजाब को डिवाइड किया गया, पंजाब को डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने में इन्होंने क्या बोला? पंजाबी स्पीकिंग लोग अलग, हिंदी स्पीकिंग, देखो जो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे ना उनको पंजाब में रखा, कहां पे? पंजाब में। और जो सॉरी, जो इसमें हिंदी बोलने वाले थे, कौन से? हिंदी बोलने वाले थे, उनको बेटा रखा गया हरियाणा में। किधर रखा गया? हरियाणा में, हरियाणा में। और जो हिमाचल प्रदेश था उनको हिली एरिया मिला। दैट मीन्स जो एचपी के लोग थे उनको हिली एरिया दिया गया। तो पंजाब के 3 हिस्से होते हैं, ये हिली एरिया इनको मिला, ठीक है ना, हिली एरियाज, हिली एरियाज उनको मिले। तो पंजाब के 3 हिस्से होते हैं 66 में। एक तो इनका पंजाब बना जहां पे पंजाबी लोग थे, हिंदी बोलने वालों को हरियाणा मिला जहां पे अब दिल्ली भी आता है उस कोने में, और हिमाचल प्रदेश हिली एरिया इनको दिया गया, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो लास्ट, आज के लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 20 से पहले हम थोड़ा इसको रब करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट दीजिएगा। 20 क्या बोलता है, तब तक हम उस क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। 20 क्वेश्चन हमें बोलता है बेटा, 1 मिनट, 20 क्वेश्चन हमें बोलता है द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज वाज मोस्ट सिवियर इन, ये जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है ना, रिफ्यूजी प्रॉब्लम जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लोग माइग्रेशन करके आए, माइग्रेट्स, ठीक है ना, माइग्रेशन, माइग्रेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें थी, ठीक है ना, याद रख लेना। तो याद रखोगे बेटा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये माइग्रेशन किया, रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए, जो पाकिस्तान से उन्होंने जो माइग्रेशन की, सबसे ज्यादा किस स्टेट में ये हुई है। तो इसका जो आप आंसर लिखोगे वो लिखोगे नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया। सर ये जो ये वाला ऑप्शन है ये इसमें सही है, यहाँ पे ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम देखेंगे पार्टीशन की वजह से काज क्या हुआ है, वहां पे मैसिव माइग्रेशन हुई है। वेस्ट में कहाँ पे, वेस्ट में किस साइड में ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई हिंदुस्तान में? सर वेस्ट की अगर हम बात करेंगे ना तो 2 साइड प्रॉब्लम हुई, एक हुई पंजाब में, पंजाब वहां पे ज्यादा लोग आए, और दूसरा वहीं पे दिल्ली जो नजदीक था हरियाणा में, तो दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम हो गई, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आने लगे। अगर ईस्ट की बात करेंगे सर, ईस्ट में कहाँ पे? ईस्ट में 2 जगहों पे, ईस्ट में 2 जगहों पे। एक तो बेटा आप याद रखोगे ईस्ट में, एक तो वहां पे जो है बंगाल में ये प्रॉब्लम हुई, जैसे आज चल भी रहा है ना, इसके रिगार्डिंग, और आसाम में, और वहां पे भी आज चल रहा है कि जो पाकिस्तान से आए हैं वो मुसलमान वगैरह उनको बाहर निकालते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। बाकी इलाकों में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए। मेजर इफेक्ट कहाँ कहाँ पे? पंजाब, दिल्ली और बंगाल, आसाम। जो कि आप लिखोगे इसका आंसर, क्या लिखोगे इसका आंसर? इसका आंसर आप लिखोगे नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न सिटीज, ठीक है। होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो आज हमने 20th तक को कंप्लीट किया है। अब इंशाल्लाह 20th के बाद इसको हम जो है कल अगले वाली वीडियो में करेंगे। आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह सारा सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।